हाँ जी, वेलकम टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चले हुए हैं और 3 दिसंबर यानी कि आज को जो तीसरी शिफ्ट हुई है उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे, जितने कि हम प्रश्न उसमें से कलेक्ट कर पाए हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिनका भी अभी तक एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए यह प्रश्न बेहद ज़रूरी है। सो वेलकम बैक अगेन एमपीएस स्टडीज। हम हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं, आपके साथ हम लगातार मेहनत करने को तैयार रहते हैं। तो चलिए, टाइम को खराब किए बिना अपना आज का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि केरल के तट को क्या कहते हैं। मालाबार। मालाबार तट के नाम से जाना जाता है जो केरल राज्य का तट है। तट कौन सा? जो समुद्र के किनारे का तट है। चलिए, अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अभी तक जितने भी शिफ्ट हुई हैं, अभी तक नृत्य के ऊपर बहुत प्रश्न आए हैं और त्योहारों के ऊपर, और अब चित्रकला के ऊपर भी, चित्रकला शैली के ऊपर भी। तो इस टॉपिक को आप छोड़िएगा मत। स्टैटिक जीके का ये टॉपिक है, इसको आप रगड़ कर घोट कर पी जाइएगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद में। मैंने आपको हर एक शिफ्ट में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, तो उनके जीवन पर उन्होंने क्या किया, कब कहाँ कब बड़े हुए, कब उनकी पढ़ाई पूरी हुई, कब उन्होंने शादी की, उनके बच्चों के जो भी है, आप उनको घोट कर पी जाइए अगर आपके पास समय है। क्योंकि हर बार हर एक शिफ्ट में यहाँ से एक प्रश्न बन ही रहा है। देखिए, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। अकबर से रिलेटेड भी पहले पूछा था। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में। और सोनपुर कहाँ है? बिहार में। ठीक है। चलिए, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। वैसे भी राष्ट्रपति से संबंधित आपका हर एक शिफ्ट में लगभग पूछा ही जाएगा। कोई आर्टिकल पूछा जा सकता है, उसकी शक्तियों के बारे में पूछा जा सकता है, अभी नवनियुक्ति जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनके जीवन के बारे में पूछा जा सकता है, कौन से नंबर के हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में किया गया था, 8 अगस्त को। किसके द्वारा किया गया था? क्या कि किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में अभी जरूर बताइएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी पता लग सके। देखिए, भारत और पाक के बीच की जो रेखा है, इससे पहले पूछा गया था भारत और चीन के बीच की, वहां पर क्या था? मैकमोहन। और अब क्या है? रेड क्लिफ। ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहा था कि इस टॉपिक को आप जरूर पढ़कर जाइएगा। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है वह सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। ठीक है। और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और दोनों सदनों में से किस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को। लोकसभा क्या भंग हो सकती है? जी हाँ। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। और राज्यसभा का 6 साल। ठीक है। लेकिन जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। ठीक है। तो इतनी बातें भी आपको ध्यान रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है? 6 साल। और जो उसके सभापति होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, क्योंकि वह लोकसभा से नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ? देखिए, कुंडाग्राम में हुआ था, वैशाली। और वैशाली कहाँ पर है? क्या बिहार में है या फिर किसी और राज्य में? तो कमेंट कर आप जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। किसे सितार का जनक माना गया? अमीर खुसरो को। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में था, सिंधु घाटी में। अगला आपका प्रश्न है,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। भाई अब भी मैं यही बोल रहा हूँ, हर एक शिफ्ट में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पुस्तकों से, आविष्कारों से और आपकी समाधि स्थलों से एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में, यानी 2 नंबर तो कम से कम हमारे हाथ में है यार, तो इनको तो अभी पक्के कर लो। वैसे तो आपके हाथ में बहुत सारे नंबर है अगर आप चाहो तो। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। और जो आगरा में है, आगरा में क्या है? ताजमहल, वह किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। और ये कब बनवाए गए थे? क्या 1648 में दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था, या 1548 में, 1448 में, या फिर किसी और डेट पर? अगर कोई जानता है तो जरूर बताइएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। विद्युत धारा की इकाई, इकाई क्या होती है? एम्पियर, विद्युत धारा की। ठीक है। तिरंगे झंडे को कब राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली थी, अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। और भारत आजाद कब होता है? 15 अगस्त 1948 को, यानी पहले ही अपना लिया गया था। ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। देखिए सौर मंडल से रिलेटेड तकरीबन हर शिफ्ट में, एक में पूछा गया था चमकीला ग्रह, एक में सबसे छोटा ग्रह है, और एक में पूछा गया था पृथ्वी के सबसे नजदीक, और अब पूछ लिया सबसे बड़ा, और एक में उपग्रह के बारे में पूछा गया था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। शायद आई थिंक 10th क्लास के अंदर यह क्वेश्चन डायरेक्टली दिया गया था। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हैनीमैन, हैनीमैन। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। हमारे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? देखिए ये हमारे यानी कि पृथ्वी के, है ना। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वह भी शुक्र ही है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न थे हमने सभी के ऊपर गहराई से बिल्कुल डिस्कस किया है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो एक बार मोटा मोटी हम देख लेते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए जैसे कि कौन सी नदी पर कौन सा शहर बसा है? नंबर 2, जैसे कि जितनी भी बुक्स हैं और उनके लेखक, पुस्तकें और लेखक, खासकर पुरानी, नई नहीं। तीसरा आपका था आविष्कारों से संबंधित, जैसे कि टेलीविजन का, रेडियो का, साइकिल का, कैलकुलेटर का किसने आविष्कार किया था? ठीक है। नंबर 4 आता है आपका समाधि स्थल, जैसे कि लाला लाजपत राय जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट है। ठीक है। महात्मा गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? तो क्या है? राजघाट। कहाँ पर है? ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न हैं और आपके हो जाते हैं। जैसे कि आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक, जैसे कि आपकी कौन सी नदी लंबी है, कौन सी नदी पर कौन सा शहर बसा है। तो बहुत सारे आपके और भारत में प्रथम महिला आईपीएस कौन है? महिलाओं से संबंधित, पुरुषों से संबंधित, आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन से रिलेटेड आपके प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है। और जितने क्रांतिकारी हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न हर बार हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो मैं आपके लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि आपको टाइम टाइम पर अपडेट देते रहूँगा। सेकंड की, अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं, ट्रिक्स टॉपिक के नाम से जो प्लेलिस्ट है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, अगर आप उसको खोलते हैं तो उसमें 10 से 12 15 के आसपास वीडियो है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और आप कभी भी आने वाले एग्जाम में भी और इसमें भी आप कभी भी कोई भी आंसर गलत नहीं करोगे, इसका मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। क्योंकि मैंने करवा ही इस प्रकार से रखे हैं यार। 2 या 3 दिन में मैंने एक वीडियो अपलोड की, लेकिन एक वीडियो इस प्रकार से अपलोड की कि पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई टक्कर की वीडियो ना हो। तो ऐसे ही काम करो यार। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और हाँ, अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और अगर हो चुका है तो आप और प्रश्नों के बारे में बता सकते हैं कि और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसी अदर सब्जेक्ट के भी। सेकंड ये है, अगर जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप प्रॉमिस कर कर जाइए कि आप आते ही इसी यूट्यूब चैनल को ढूंढ कर, आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अब तो आप इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में जाएंगे और डायरेक्टली बताएंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, ताकि हमारे और भी दोस्तों को पता लग सके। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर वह घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन का पता लगता रहे। और आपको दोबारा से फिर बेस्ट विजेस।